2021 का सबसे बड़ा बिग न्यूज है इंडिया के लिए। एज पर द प्रेडिक्शन ऑफ ग्लोबल थिंक टैंक, इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, यानी 2030 के अंदर इंडिया का इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। इन नेक्स्ट 10 ईयर्स इंडिया एक एक करके बीट करेगा। फर्स्ट ब्रिटेन को बीट करेगा, नेक्स्ट जर्मनी को बीट करेगा, हम लोग जापान को भी बीट करके 2030 के अंदर इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी इंडिया का करंट पोजीशन है 6th। जैसे हम लोग को पता है 2019 में इंडिया ने ब्रिटेन को मात देके 5th पोजीशन पे आ गया था, लेकिन 2020 में ब्रिटेन ने फिर से इंडिया को मात देके 5th पोजीशन ले लिया। सिर्फ यही नहीं, ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है अभी का जो ग्लोबल सुपर पावर है अमेरिका, इसका भी पोजीशन नहीं रहने वाला है। 2028 के अंदर चाइना अमेरिका को हटा के वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सुपर पावर बन जाएगा। ये तो होना ही था। बिफोर कोरोना इट वाज प्रेडिक्टेड दैट चाइना अमेरिका को बीट करेगा 2033 में, लेकिन कोरोना सब कैलकुलेशन बिखर दिया। कोरोना का वजह से 2020 में हर कंट्री का जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हुआ एक्सेप्ट चाइना। इन कोरोना क्राइसिस में भी चाइना का जीडीपी 2% ग्रोथ किया, whereas अमेरिका 5% डाउनफॉल, इंडिया का 7.5% नेगेटिव। चाइना जितना स्मार्टली एफिशिएंटली कोरोना को मैनेज किया कोई भी कंट्री कर नहीं पाया। और ये जो प्रेडिक्शन है ये मेरा नहीं है, ये है CEBR का, जिसको लेके अभी दुनिया भर में चर्चा हो रहा है। CEBR यानी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। ये एक यूके बेस्ड इंडिपेंडेंट 25 इयर्स ओल्ड प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जो वेरियस कंट्री रीजन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिसर्च एनालिसिस करके इकोनॉमी जीडीपी के ऊपर फोरकास्ट प्रेडिक्शन करते हैं। यही ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट डिक्लेयर किया जब इंडिया ने ब्रिटेन को ओवरटेक करके 2019 में 5th पोजीशन में आ गया था। और जापान का सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च का रिपोर्ट भी ऑलमोस्ट इसी तरह का ही आया, कुछ स्लाइटली डिफरेंस है। इस रिपोर्ट से ऐसा समझा जाता है नेक्स्ट 10 इयर्स में बहुत सारा चेंजेस होने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमी में। जो कंट्री अभी इकोनॉमिक सुपर पावर है, इन लोगों का रैंकिंग, पोजीशन, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ सब कुछ चेंज होने वाला है नेक्स्ट 10 इयर्स में। तो आगे का डिस्कशन करने के लिए चलिए अभी देख लेते हैं करंट इकोनॉमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड सुपर पावर। एज पर द रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, नंबर 1 पे है अमेरिका विथ 20.807 ट्रिलियन US$ जीडीपी। नंबर 2 पे है चाइना 14.860 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी। नंबर 3 जापान 4.910 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी। नंबर 4 जर्मनी 3.780 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी। नंबर 5 यूनाइटेड किंगडम 2.638 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी। नंबर 6 पे इंडिया 2.592 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी। नंबर 7 फ्रांस, लेकिन एज पर द रिपोर्ट ऑफ CEBR इंडिया फिर से 5th पोजीशन पे आ जाएगा 2025 के अंदर ब्रिटेन को ओवरटेक करके। 4th पोजीशन पे आएगा 2027 पे जर्मनी को ओवरटेक करके, और 3rd पोजीशन पे आ जाएगा जापान को ओवरटेक करके 2030 में। तो 2030 में वर्ल्ड सुपर पावर का इकोनॉमी वाइज रैंकिंग इस तरह का दिखेगा। फर्स्ट पोजीशन पे USA को हटा के नंबर 1 पे चला जाएगा चाइना। चाइना बन जाएगा इकोनॉमी सुपर पावर। सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा USA, 3rd पे इंडिया, 4th पे जापान, 5th पे जर्मनी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल थिंक टैंक, इंडिया का जीडीपी 9% ग्रोथ होने वाला है 2021 में, और नेक्स्ट 5 इयर्स में भी इंडिया का जीडीपी 7 to 8% ग्रोथ रहेगा। क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन, चाहे रशिया हो, UK हो, ज्यादातर वैक्सीन इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला है। तो कोरोना का कुछ फैक्टर नहीं रहेगा इंडिया में। वेरी सुन इंडिया विल टर्न बैक टू नॉर्मल लाइफ। और इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा डेवलप करना बाकी है। टेक्नोलॉजी हो, मैन्युफैक्चर हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो। जब इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत सारा जॉब क्रिएट होगा, पब्लिक के पास पैसा आएगा, मार्केट डिमांड बढ़ जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के देख के और भी स्टार्टअप और भी बिजनेस सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, उसके ऊपर बैठ से और भी जॉब आ जाएंगे। लेकिन डेवलप कंट्री जैसे UK, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इधर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका रहता है, इसलिए कुछ स्कोप ही नहीं रहता इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करने का। इसलिए देखो कि डेवलप कंट्री का जीडीपी में भी एक बार ग्रोथ होने के बाद जीडीपी ग्रोथ धीरे धीरे स्लो हो जाता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारा स्कोप रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करके जीडीपी को ग्रोथ करना। सिर्फ यही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट 4-5 सालों में जो भी रिफॉर्मेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन किया, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, GST हो, इवन इन करंट कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर बिल, इसका भी इम्पैक्ट रहेगा
इन कमिंग 4 to 5 ईयर्स, जो जीडीपी को भी बूस्ट करेगा। तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ के लिए सिर्फ यही रीजन नहीं है, जीडीपी ग्रोथ रिलेटेड क्यों इंडिया बाय 2030 थर्ड पोजीशन आ जाएंगे, हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप यूके, जर्मनी, जापान को बीट करेंगे, क्या रीजन है, क्या एनालिसिस है, इसके ऊपर मैं डिटेल्स में एक वीडियो सेपरेट करके बनाने वाला हूँ। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा डिटेल्स में कि क्यों ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। और 2020 में इंडिया का जीडीपी -7.5% नेगेटिव ग्रोथ करेगा, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। एक्चुअल फिगर मार्च के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च काउंट होता है, लेकिन ज्यादातर कंट्री में जनवरी टू दिसंबर काउंट होता है। सिर्फ कोरोना की वजह से इंडिया का जीडीपी खराब नहीं था 2020 में, कोरोना से पहले से खराब चल रहा था। कोरोना की वजह से तो जैसे डोमेस्टिक मार्केट, ग्लोबल ट्रेड पूरा डिसरप्ट हो गया, लेकिन यही सिर्फ रीजन नहीं है, इससे पहले ही इंडिया का इकोनॉमी खराब चल रहा था। उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, जैसे लेस रूरल कंजप्शन, इंडियन मनी का वैल्यू बहुत गिरावट देखा गया कंपेयर टू डॉलर। उसके बाद फ्रजिलिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का फ्रॉड सामने आया, येस बैंक का भी फ्रॉड धीरे धीरे सामने आया, कोऑपरेटिव बैंक का भी सेम इशू, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके बाद लास्ट कुछ सालों में जो बैक टू बैक रिफॉर्मेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हुआ इंडिया में, जैसे जीएसटी हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, ये सब पॉलिसी का भी एडजस्टमेंट के लिए भी कुछ इम्पैक्ट दिखाया गया इंडिया का 2020 का जीडीपी का ग्रोथ में। और उधर चाइना के देखो, जहां से कोरोना, पेंडेमिक, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्ट हुआ और वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बाद भी सबसे अच्छा पेंडेमिक को मैनेज किया चाइना ने, इसलिए इन ऑनगोइंग क्राइसिस चाइना का जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, व्हेयरएज यूरोपियन, अमेरिकन, डेवलप कंट्री का जीडीपी डिग्रोथ हो रहा है। इन पेंडेमिक सिचुएशन में भी चाइना ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरा ऑन रखा और ऊपर से मेडिकल इक्विपमेंट लेके पूरा वर्ल्ड में बिजनेस किया। सिर्फ इस बार ही नहीं, इससे पहले भी सार्स वायरस भी चाइना से स्टार्ट हुआ था, लेकिन सबसे अच्छा मैनेज करके चाइना का ही इकोनॉमी में पॉजिटिव रिजल्ट देखा गया। जैसे होता है ना, इंडिया पाकिस्तान में कुछ हॉट सिचुएशन हो गया, कुछ एक्साइटमेंट मोमेंट आ गया, हॉट सिचुएशन, कंट्रोवर्सी हो गया, हम लोग क्या करते हैं, इधर का लीडर, इंडिया पाकिस्तान का लीडर सिर्फ एक दूसरे को न्यूक्लियर बम का थ्रेट करता है, लेकिन चाइना को कभी देखे हो न्यूक्लियर बम लेके बात करता है? नहीं करता है, वो साइलेंटली काम करता है। अभी जो बॉर्डर सिचुएशन रहता है, कभी लद्दाख लेके, कभी डोकलाम लेके, उधर का सिक्योरिटी अरेंजमेंट कभी कंपेयर करोगे, चाइना काफी आगे है इंडिया से। बॉर्डर सिक्योरिटी अरेंजमेंट में जो भी चाइना का इन्वेस्टमेंट रहता है वो बहुत लॉन्ग टर्म सोच के करता है, और उन लोगों को टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से भी काफी आगे है इंडिया से। कुछ ऐसा नहीं जो हॉट सिचुएशन आ गया सिर्फ न्यूक्लियर बम का थ्रेट दो, जो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान में देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू CBR 2021 में चाइना का जीडीपी ग्रोथ 8% रहेगा, और कमिंग 5-6 सालों में भी जीडीपी का एवरेज ग्रोथ 5 to 6% ग्रोथ रहेगा। लास्ट फ्यू डिकेड्स चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, बड़ा बड़ा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर चाइना सेंट्रिक हो गया था। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन सबसे जो मेन रीजन है उधर का स्किल लेबर। बहुत लोगों को लगता है चाइना का लेबर चीप है, नो, दिस इज रॉन्ग। चाइना का लेबर इंडिया से भी कॉस्टली है, लेकिन दे आर वेरी मच स्किल्ड, एफिशिएंट, इसलिए चाइना का लेबर का प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा रहता है इंडिया के लेबर के हिसाब से, और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करने के वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम होता है चाइना में, जिसके वजह से कोई भी कंपनी को उधर में मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट कैप्चर करना काफी आसानी रहता है। जो टाइम में इंडिया का लेबर 5 यूनिट प्रोडक्शन करेगा, उधर चाइना का एफिशिएंट लेबर 20 यूनिट प्रोडक्शन कर देगा। और एक मेजर ऑब्जर्वेशन ये भी है, चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा पैसा नहीं खर्च करता है, जैसे यूके, जर्मनी, अमेरिका रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन चाइना इज वेरी स्मार्ट इन डुप्लीकेट एंड रेप्लिकेट सिस्टम। कोई भी नया इनोवेशन आ गया, उसके सबसे अच्छी तरह से डुप्लीकेट, सबसे कम पैसा में उसको मैन्युफैक्चरिंग करके ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस करना ही चाइना का मेन स्ट्रेटेजी रहता है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ CBR 2028 में चाइना अमेरिका को पछाड़ के वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। कोरोना से पहले ग्लोबल थिंक टैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद 2033 में चाइना अमेरिका को बीट करेगा, लेकिन कोरोना सब कैलकुलेशन बिखर दिया, क्योंकि चाइना कोरोना को वेरी स्मार्टली मैनेज किया, लेकिन अमेरिका सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो गया। अभी भी सिचुएशन काफी खराब है, डेथ रेट भी काफी ज्यादा है, और ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है 2020 में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ -5% रहेगा, और 2021 में भी बाउंस बैक का कोई चांस नहीं दिख रहा है।
ऊपर से ग्लोबल थिंक टैंक का ये भी कहना है 2026 तक अमेरिकन इकोनॉमी में रिसेशन रहेगा और जीडीपी ग्रोथ भी -2% रहेगा। पूरा अमेरिका का जो नया प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनका लीडरशिप के ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं। कैसे अमेरिका का इकोनॉमिक पोजीशन को, वर्ल्ड सुप्रीम पावर का जो खिताब है, इसको कैसे सेव करेंगे, उनका स्ट्रेटेजी रोड मैप क्या रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है इस टाइम। और आगे जाके चाइना अमेरिका का रिलेशन और भी खराब होने वाला है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसी लेके, सॉफ्ट पावर लेके काफी खराब रिलेशन का उम्मीद किया जा रहा है। ऊपर से एशिया के ऊपर जो ताबेदारी रहता है, साउथ चाइना सी, भारत महासागर और ये पैसिफिक रीजन, ये सब लेकर भी चाइना और अमेरिका के बीच में क्लैश, क्लोज कंपटीशन लगा रहेगा। और इधर जापान का इकोनॉमी सेफ है टिल 2029 और जीडीपी ग्रोथ भी एज यूजुअल रहेगा। लेकिन 2030 में इंडिया जापान को हटा के वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन हम लोग अभी चाइना के साथ इंडिया का इकोनॉमी कंपेयर करेंगे, चाइना का इकोनॉमी अभी भी इंडिया से अप्रोक्स 6 गुना ज्यादा है। तो चाइना को बीट करना और यूएसए को बीट करना फिलहाल इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर इंडिया को इकोनॉमी में चाइना और अमेरिका को बीट करना है तो ऐसा कुछ ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रेटेजी, तो ही पॉसिबल है। नहीं तो चाइना और अमेरिका के साथ इंडिया का इकोनॉमी का काफी बहुत डिफरेंस है, जो नॉर्मल एज यूजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज से पॉसिबल नहीं होगा। फिलहाल तो ऐसा कुछ उम्मीद भी नहीं है। अमेरिका, चाइना, इंडिया के बीच में इकोनॉमी का क्या अंतर है, अगर इस चार्ट को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो और भी डिटेल्स में समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अमेरिका अकेला 24.82% अकेला कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी में। यानी वर्ल्ड इकोनॉमी का टोटल स्ट्रेंथ है 82.844 ट्रिलियन यूएस डॉलर और अमेरिका का करंट जीडीपी है 24.82 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी, जो अप्रोक्स 1/4 है वर्ल्ड इकोनॉमी का। लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन का सिर्फ 4.25% पीपल ही अमेरिकन है। और इधर चाइना अकेला 17.72% वर्ल्ड इकोनॉमी का कंट्रीब्यूट कर रहा है और चाइना का पॉपुलेशन है 18.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। सिमिलरली अगर हम लोग इंडिया का देखेंगे, करंट जीडीपी स्ट्रेंथ है 2.592 ट्रिलियन डॉलर, जो वर्ल्ड इकोनॉमी का 3% कंट्रीब्यूट करता है। वायरस इंडिया का पॉपुलेशन 17.5% कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। CBR का रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ब्रिटेन को बीट करेगा 2025 में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से हार्डली नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में इंडिया यूके को बीट कर देगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है इंडिया और यूके के बीच। यूके का जीडीपी है 2.638 ट्रिलियन डॉलर और इंडिया का जीडीपी है 2.592 ट्रिलियन डॉलर, तो ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। और एज पर द रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहाँ पे यूके का जीडीपी ग्रोथ 2021 में 5.9% रहेगा और 2022 से 25 तक 1.5 से 3% के बीच रहेगा जीडीपी ग्रोथ यूके का। और ऊपर इधर इंडिया का देखा जाए तो 2021 में 9% रहेगा जीडीपी ग्रोथ और नेक्स्ट 5 इयर्स में 7-8% ग्रोथ रहेगा। तो 5 साल नहीं लगना चाहिए ब्रिटेन को बीट करने में इंडिया को। मेरे हिसाब से नेक्स्ट हार्डली 2 और 3 इयर्स में इंडिया फिर से ब्रिटेन को ओवरटेक करके 5th पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी डेवलप कंट्री है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ज्यादा स्कोप भी नहीं है। और ऊपर से देखा जाए तो इंडिया के पास बहुत सारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अपकमिंग बहुत सारा प्रोजेक्ट के ऊपर काम होना बाकी है, स्कोप है। ऊपर से लास्ट 4-5 सालों में जो भी रिफॉर्मेशन बिल लाया गया, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, एग्रीकल्चर बिल, इसका ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा जो जीडीपी को बूस्ट करेगा। और जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वैक्सीन इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला है, चाहे वह रशिया का हो, यूके का हो। तो कोरोना क्राइसिस भी ज्यादा दिन इंडिया में नहीं रहेगा। और कोरोना क्राइसिस के बाद चाइना का इमेज भी थोड़ा नेगेटिव हो गया वर्ल्ड में, तो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी ट्राई कर रहा है चाइना से इंडिया में शिफ्ट करने के लिए। दे आर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। और ऊपर से स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसका भी कुछ इंडियन जीडीपी ग्रोथ में इम्पैक्ट करेगा। क्या इंडिया सचमुच वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा? ब्रिटेन को, जर्मनी को, जापान को ओवरटेक करके क्या इंडिया कर पाएगा? क्या रीजन है, उसका क्या पॉसिबिलिटीज है? तो इस सब टॉपिक के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों का सब आंसर मिल जाएगा। क्यों ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा विद इन 2030? तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों को वो वीडियो सबसे पहले मिले। और आप लोगों को अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे चैनल को
को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए और शेयर सबके साथ कीजिए, स्पेशली जिन लोग इकोनॉमिक्स के बारे में इंटरेस्ट रखते हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, और जिन लोग देश के बारे में अपडेट रखना चाहता है, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में इंटरेस्ट है, उन लोगों को भी शेयर करके रखिए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, टिल नेक्स्ट वीडियो।